May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। सो ये है आप सभी की सितंबर 2020 की मंथली रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड। सो ये जो रीडिंग है ये आपके सन साइन के ऊपर बेस्ड होगी, यानी आपके जन्म तारीख से जो आपकी राशि आती है उसके ऊपर, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आपकी ज़ोडिएक साइन है उसके ऊपर ये रीडिंग बेस्ड है। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है इस रीडिंग में आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना रेजोनेट हो। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हीं को लीजिए, जो नहीं होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। ऑल्सो एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग टारो में, स्पिरिचुअलिटी में या किसी भी ऐसी चीज़ पे विश्वास नहीं रखते हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपके मन में फेथ है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, ना कि किसी रिलीजन पे बट जस्ट एक एनर्जी पे जो एग्जिस्ट करती है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, आपको अपने अंदर के जो डिवाइननेस है उस पर अगर आपको भरोसा है, अगर आपको इन चीज़ों पे विश्वास है, फेथ है, तो ही ये रीडिंग देखिएगा। ओके, अगेन मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। ऑल्सो जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टारो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये। सो अगर आप किसी भी समय मुझसे वाइब हुए या अगर आप हमारे प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन करें। सो मैं ये साउंड प्ले करूँगी और हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके रीडिंग से। सो मैं चाहती हूँ आप लोग आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट सिंक इन टू द एनर्जीज, जस्ट फील द वाइब्रेशंस। ओके, यू आर ऑलवेज लव्ड, ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। मकर राशि से देखते हैं सितंबर 2020 आपके लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे, ये कार्ड से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंथ एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन ने आपके लिए क्या अरेंज किया है, आपको क्या सोल लेसन सीखना है, क्या स्पिरिचुअल लेसन ये मंथ आपको सीखना है। ओह, वी हैव द माइजर। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये कार्ड आना एज अ स्पिरिचुअल लेसन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये माइजर कार्ड मैं चाह रही हूँ आप इस इमेज को अच्छे से देखें। मकर राशि, मुझे लगता है आपके लिए ये मैसेज है कि हो सकता है कभी कभार हम इस बाहरी दुनिया में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग जो है अपने स्पिरिचुअल विजडम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हम लोग हमारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भूल ही जाते हैं। हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर एक दुनिया है बसी हुई, एक हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, हमारा कोई एक मकसद है, हमारा कुछ एक अलग रास्ता है, हमारी एक अंदर की जर्नी है। हम लोग ये भूल जाते हैं और इस जो दुनिया बाहरी हमें दिखाई देती है और हमें लगता है वाह ये भी अच्छा, मैं ये अचीव करूँ, वो अचीव करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ। सो हम कई बार ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और हम लोग जो चाहते हैं सारी चीज़ें मेरे पास रहे, राइट। सो ये माइजर का कार्ड कहता है आपके स्पिरिचुअल लेसन के लिए कि ये महीने में आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है मकर राशि, कि आप जो है किसी चीज़ में, किसी मटेरियल चीज़ में स्पेशली ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो एक स्टेबल हो, कोई रिश्ता जो एक लीगल कोई रिश्ता हो किसी के साथ आपका, यह हो सकता है, या आपकी चीज़ें हो, कोई मटेरियल चीज़ें, जैसे कि कभी हमारे कपड़े हो सकते हैं, हमारे शूज़ हो सकते हैं, हमारे वॉचेस हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो मटेरियल, हमारा पैसा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मनी एज वेल, कि हम लोग उनके गुलाम तो नहीं बन रहे हैं। ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। कहीं वो आपको तो नहीं ओन कर रहे हैं, राइट। आपको उन्हें ओन करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप जो है उनके दबाव में आ रहे हैं और आपको आप उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सो ये एक बहुत डीप क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है एंड इट इज़ लाइक कि आप हर एक चीज़ अपने पास नहीं जमा कर सकते मकर राशि। आपको ये जानना ज़रूरी है। ये मंथ में आई डेफिनेटली सी ऐसे लेसन्स आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना है। हो सकता है कुछ लॉस आपको एक्सपीरियंस करना पड़ा हो फाइनेंशियली, या कुछ भी आपको करना पड़ सकता है, बट ये लॉस इसीलिए होगा ताकि आपको ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी नहीं है, ये
चीज़ सीखनी ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हम लोग क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में, कि हमें किन चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए, किन चीज़ों को अपना वो एक जिसे कहते हैं हमें किन चीज़ों के ऊपर रिलाई होना चाहिए। सो आपके लिए एक स्पिरिचुअलिटी में डीप जाने का एक वेकअप कॉल है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली विद दैट। देन वी हैव द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ बर्थ विच इज़ बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। एग्जैक्टली ये आपके लिए नई बात है कि हो सकता है आपने इस तरीके से सोचा ना हो सकता है आप हमेशा ये सोचते हो कि बट ये दुनिया तो सिर्फ मटेरियल हिसाब से चलती है, ये दुनिया तो उस हिसाब से ही चलती है कि दुनिया में हम कितना नाम कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, हमारी क्या पोजीशन है। एग्जैक्टली ये दुनिया चलती है उस हिसाब से चलती होगी, लेकिन ये आपकी जो इंटरनल दुनिया है ये उस हिसाब से नहीं चलती। एक पूरा डिफरेंस आ जाता है दुनिया में, राइट। इसलिए हम इसे संसार कहते हैं, इसलिए हम इसे बाहर की दुनिया कहते हैं, राइट। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ बाहर का छोड़ के अकेले आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये भी दोनों भी चीज़ें एक्सट्रीम गलत होती है। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है और आपको ये सोचना है कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा हूँ, लग्जरी इंजॉय कर रहा हूँ, करियर इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे एम्बिशंस है, पर मुझे ये सच्चाई जाननी भी ज़रूरी है कि एक दिन जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब मौत या जब मृत्यु हमारे सामने आएगी, तो क्या मैं ये सब चीज़ें लेकर के जाऊँगा? मैं तब क्या लेकर के जाऊँगा? मेरे पास क्या होगा? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं लेकर के जा सकता हूँ? ये डीपर सवाल आपको अपने आप से करने हैं, एंड यही आई फील आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रिगर लाएगा। सो स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके लिए एक वेकअप कॉल है इस मंथ की, एक फीलिंग मुझे आ रही है, राइट। वी हैव डॉग, योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मेनी मास्टर्स। आप बहुत सेंसिटिव और आप लोग बहुत इनोसेंट पीपल हो, आप बहुत इनोसेंट लोग हो सकता है कोई व्यक्ति आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, हो सकता है आपके बॉस हो कि आपको ये डेडलाइंस मीट करनी है, कोई आपके टीचर हो जो आपको अनफेयर ट्रीट कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में भी हो सकता है। सो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है जिस चीज़ को आप पकड़ के रख रहे हैं वही चीज़ आपको हो सकता है आपको धोखा दे रही हो, या वही चीज़ आपका गलत फ़ायदा उठा रही हो। सो ये कार्ड के साथ डेफिनेटली आई फील कि आपकी लॉयल्टी का मिसयूज़ हो रहा है, एंड सितंबर में आपको जानना ज़रूरी है कि आप किन लोगों से लॉयल रह रहे हैं, एंड आप कितना अपना टाइम अपनी रिसोर्सेस उन्हें दे रहे हैं, और कितना आपको अपने खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। देन फॉर लव वी हैव फोकस ऑन लव, लुक फॉर गुड इन एवरीवन। ये कार्ड से डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ कुछ हार्ट ब्रेक्स का सामना आपको करना पड़ा होगा, एंड आपके लिए मैसेज है कि हर चीज़ में अच्छाई देखें। और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे थे, आई डेफिनेटली फील कि आपके लिए ये मैसेज है कि ये मंथ आपका प्रेगनेंसी का आई फील हो सकता है, राइट। या आपको कोई नया आइडिया आ सकता है। ये जो हमने बात की, कुछ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव विद द बर्थ कार्ड। आई डेफिनेटली सी पॉजिटिविटी कमिंग इन योर लाइफ, राइट। ओके, व्हाई द कार्ड्स टेकिंग लाइक दैट। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं मकर राशि क्या है सितंबर 2020 आपके लिए, क्या मैसेज है। ओके, abundance is coming in. Okay, that was very strong, and the back of the deck is the moon. Lovely, 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 lovely. Okay, हमारे पास है पेज ऑफ वेसल्स इन रिवर्स। ओके, ये कार्ड हमारे पास है इन रिवर्स, किंग ऑफ एरोज, किंग फिशर। Lovely. Okay, now what I'm seeing for you, I'm also seeing success for you. So मकर राशि में आप लोगों के लिए abundance और सक्सेस देख रही हूँ ये महीने में, लेकिन इस बार जो आप सक्सेस एक्सपीरियंस करेंगे ना वो अलग होगा। आपके अंदर एक समझ आ जाएगी चीज़ों को लेकर के। ऐसा नहीं है कि जब आप अपने अंदर फोकस करेंगे तो ये सारी चीज़ें कहीं आपसे चली जा रही है, नहीं। हर चीज़ जो आपकी है वो आपसे कभी नहीं जा सकती, जो चीज़ आपकी है वो आपसे नहीं जा सकती। सो अपने आप को रिलैक्स करिए और ज़िंदगी में करियर, मटेरियलिस्टिक के अलावा भी दूसरी चीज़ों में फोकस करें, राइट। इन भी चीज़ों में फोकस करें, बट स्पिरिचुअलिटी में भी आपको फोकस करने का एक मैसेज है। अभी द पेज ऑफ वेसल्स इन रिवर्स, इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस से कनेक्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं आपका मन कुछ चाह रहा है, आपका मन आपसे बात करना चाह रहा है, आपका दिल आपको कुछ मैसेजेस देना चाह रहा है, आपकी बॉडी, आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं आप उस आइडिया को नहीं ले पा रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। शायद आपके मन में बहुत डाउट्स है कि यार ये कैसा आइडिया है, ये तो मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं है, फिर ऐसा आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं रख रहे। सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट, ये हो सकता है आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिया आ जाए, और वो आइडिया बहुत ज़रूरी हो आपके लिए, बट आपको उसे ट्रस्ट करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग नाउ विद द किंग ऑफ एरोज, योर किंग फिशर। आई सी कि आप लोग
आई डेफिनेटली सी कि आप लोग करियर में बहुत सक्सेसफुल हो विद द 6 ऑफ बोज, इवन विद द अबंडेंस कार्ड भी, कि आप लोग करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, यू नो, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपका करियर बहुत अच्छा है, बट कोई बदलाव आपके अंदर आ रहा है, ये एक फीलिंग में फील कर पा रही, जो हमने माइजर के साथ बात की, एक स्पिरिचुअल बदलाव है, यू नो, आई डेफिनेटली फील दैट। एंड विद द किंग ऑफ एरोज, विद द किंग फिशर, आई फील कि कहीं ना कहीं, यू नो, आपको अपने थॉट्स के साथ, आपको जो चाहिए उसके साथ आपको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपका मन आपसे कुछ कह रहा है और आप एक्शन कुछ और ले रहे हैं। सो ये आपका मंथ है थोड़ा सा इमोशन से कनेक्ट रहने का, बिकॉज हमारी बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज़ द मून। सो थोड़ा सा अपने इमोशन से कनेक्ट होने का। हो सकता है आपको अभी अनसर्टेनिटी लग रही हो, बट सेप्टेम्बर मंथ इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू योर इंट्यूशन, टू योर इमोशंस एंड मटीरियल दुनिया में। यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है, करियर तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिकग्निशन किसी चीज़ का मिल सकता है, बट यही बात है कि आपको अपने अंदर जाना है, वो जर्नी, वो स्पिरिचुअलिटी आपको एक्सपीरियंस करनी है, right? So this is everything that I have for you. Thank you Capricorn, it was an honor connecting with you. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।